हर दिल अजीज मेरे साथियों, तमाम को बंदा नचीज सलाम मोहब्बत पेश करता है। अल्लाह मालिक के हुजूर इल्तिजा करता है, रब्बे लम यज़ल हमारा जुम्मतुल मुबारक की मुक़द्दस घड़ियों में हाज़री पेश करना अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए। हक बयानी की तौफीक अता फरमाए। सुन सुना कर हम सब को अमल की तौफीक अजीम अता फरमाए। आज की जुम्मतुल मुबारक की नशिस्त के अंदर मैंने आपके सामने रग़बत दिलाने के लिए शब बरात और इसकी अज़मतों, इसमें जो अल्लाह करीम की ख़ास अनायतें, बख्शिशें और रहमतें उसके बंदों पे नाज़िल होती हैं, इस हवाला से चंद गुजारिशात अर्ज करनी है। क्योंकि ये महीना शबानुल मुअज़्ज़म का महीना है और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शबान मेरा महीना है, रमज़ान मेरे रब का महीना है। तो ये शबान महीना बड़ी अजमत का हामिल महीना है। इसका शबान का माना भी फैल जाना है। क्या मतलब है? इसमें अल्लाह की रहमत फैल जाती है और इसमें बंदों की नेकियां बढ़ जाती हैं और इसमें उसकी रहमत के और बख्शिश के अनायत के दरवाजे उसके बंदों पे खोल दिए जाते हैं। तो इस वजह से शबान इसका माना फैल जाना भी है और एक इसका माना खूब सैर होना भी है। खूब सैर होना भी है कि बंदा रमजान की तैयारी खूब सैर होके कर ले, ताकि अल्लाह की बारगाह में जो रोजे जैसी अजीम इबादत फर्ज है उसकी अच्छी तरीके से अदायगी कर सके, अच्छे अंदाज में अल्लाह की बारगाह में वो रमजान की अदायगी कर सके। और ये रमजान इतना अजमत वाला महीना है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि रब इरशाद फरमाता है, रमजान ये मेरा महीना है, इसका अजर भी मैं देता हूँ और इसका अजर मैं खुद हूँ। इसका अजर मैं खुद हूँ और ये मेरा महीना है, इसका अजर भी मैं खुद अता फरमाता हूँ। तो इसकी तैयारी के लिए शाबान में अल्लाह करीम ने ये वुसाअतें रखी हैं, बरकतें रखी हैं। तो मैंने आपके सामने सूरह आले इमरान में से 102 नंबर आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, हक्का तुकातिही, जो उससे डरने का हक है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम ना मरना मगर मोहम्मद की गुलामी में मरना। तुम ना मरना, हाँ मरना तो मोहम्मद अरबी की गुलामी में मरना। मैं मफहूमन तर्जमा कर रहा हूँ। इस्लाम नाम ही हुजूर की गुलामी का है, ईमान नाम ही मेरे आका की मोहब्बत का है। इस्लाम और ईमान ये हुजूर की गुलामी का नाम है। क्यों? मोहम्मद की गुलामी है दीन हक की शर्त अव्वल। अगर हो इसमें हामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। फिर नमाज भी नामुकम्मल है, फिर रोजा भी नामुकम्मल है, फिर हज भी नामुकम्मल है। हाँ, जो हुजूर की गुलामी में सच्चा और सुच्चा है उसकी नमाज भी कामिल है, उसका हज भी कामिल है। तो इसमें अल्लाह ने अपने बंदों को, बंदे वो जिनके गलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का तोक है, मेरे आका पाक की गुलामी का पटा है, उनको अल्लाह ने मुहातब फरमाया। क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू। हम सब कलमा पढ़ने वाले हैं ना, तो कलमा पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? ईमान वाला। क्या कहते हैं? अब यहाँ पे देखें अल्लाह की करीमी क्या है। तवज्जो फरमाएं, अल्लाह की करीमी क्या है। भाई पहली उम्मतों में भी गुनाह थे, लेकिन जो गुनाह ये उम्मत कर रही है
देखे सब कुछ जानते हुए ये पिछले दिनों मियां वाली में एक सफाक ने अपनी 6-7 दिन की बच्ची को गोलियां मारकर शहीद कर दिया, सिर्फ इस बना पे कि मेरे घर में बेटा पैदा नहीं हुआ, बेटी क्यों पैदा हो गई। अल्लाह अकबर। दिल कांप जाता है और जमीन कांप जाती है। इतना गजब डाया, इतना गजब डाया। है भी कौन? कलमा पढ़ने वाला। ये यहूदी नहीं है, ये नसरानी नहीं है, ये ईसाई नहीं है, ये हिंदू नहीं है भाई, ये मुसलमान है। इतने गुनाह हम करते हैं, ईंटें पीस कर हम सुरह मिर्च की जगह पे बेचते हैं। ये थोड़ा गुनाह है? लोगों को ईंटें खिलाते हैं। तो हर मामले में मिलावट है, धोखा है। लेकिन अल्लाह ने जब भी मुस्तफा के गुलामों को पुकारा है, ये नहीं फरमाया गुनाहगारो, ओए बदकारो, सयाकारो, बल्कि यही फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मेरे मुस्तफा के कलमा पढ़ने वालों। देखे कुरान में अल्लाह करीम ने जब भी मेरे मुस्तफा के गुलामों को बुलाया है तो ईमान वाला कह के बुलाया है। ऐ मेरे करीम रब, हम में इतने गुनाह हैं कि हम काफरों से भी आगे गुनाहों में चले गए, लेकिन जब भी तू हमें बुलाता है ईमान वाला कह के बुलाता है। रब इरशाद फरमाता है, बात अगर तुम्हारे गुनाह की हो तो तुम्हें कोई भी मोमिन ना कहे मैं तुम्हारा गुनाह नहीं देखता, मैं मुस्तफा की निस्बत देखता हूँ। अपने नबी की क्या देखता हूँ? निस्बत देखता हूँ। तो जिस नबी से हम आज दूर हैं, दूध पढ़े तो फिर भी फतवे आ जाते हैं, सलाम पढ़े तो फिर भी फतवे आ जाते हैं। भाई यहाँ के सिगे से नहीं पढ़ना, ऐसे नहीं पढ़ना। वो नबी इतनी अजमत वाला नबी है कि उसके ही सदके अल्लाह ने इन बंदों को इज्जत अता फरमाई। मोहब्बत से ऊंची आवाज में कहें सुभान अल्लाह। हाल के कायनात फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला अंतुम मुस्लिमून। ईमान वालो अल्लाह से डरो जो डरने का हक है। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं यहाँ पे जो कहा जा रहा है ईमान वालो अल्लाह से डरो जो डरने का हक है, ये नबी पाक के गुलामों को हुक्म दिया जा रहा है। अगर मेरे रसूल का कलमा पढ़ा है, रसूल के कलमे का तकाजा है कि तुम कोशिश करो कि अल्लाह से डरने की। अल्लाह के डरने का मुराद क्या है? ये मुराद नहीं है कि जनाबे वाला बंदा घर में ही बैठा रहे, बाहर नहीं निकलना कि अल्लाह का डर है, मस्जिद में नहीं आना कि अल्लाह का डर है। अल्लाह के डरने से मुराद ये है कि जहाँ पे जाने का अल्लाह ने और उसके नबी ने हुक्म दिया है, नबी का गुलाम गैर हाज़िर ना हो, और जिस जगह पे जाने से अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया है, नबी का गुलाम वहाँ पे देखे भी ना। मेरे आका पाक के गुलामों, यानी यहाँ पे कोशिश करने का हुक्म दिया जा रहा है कि अल्लाह की बारगाह में रजू करने की कोशिश करो। तुम जो नबी और अल्लाह से दूर हो चुके हो और इस मादियत परस्ती के दौर में और दुनिया के पीछे पीछे मारे फिर रहे हो और औलाद की खातर कमाई में लगे हुए अपनी 5 नमाजें भी तरक कर दी हैं। हालांकि तेरी नमाजों का जवाब तेरी औलाद ने नहीं देना, अल्लाह की अदालत में तूने खुद देना है। तेरी नमाज का जवाब तेरी औलाद ने नहीं देना, तूने खुद देना है। कि तुझ पे 5 फर्ज थी, क्यों ना पढ़ी? हमने नबियों को भी नमाजें दी हैं, लेकिन नबियों ने औलाद के पीछे नमाज नहीं छोड़ी। भाई काम लोग कहते हैं नमाज छोड़ेंगे तो ना छोड़ेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे तो पता नहीं फिर हमारा मामला नहीं चलेगा। ऐसी बात नहीं। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर मेरे आका पाक की हदीस मुबारक आका फरमाते हैं,
जब बंदा दीन के रास्ते पे चलता है फिर क्या होता है, दुनिया इसके पीछे पीछे आती है जैसे इसकी खादिमा है। दुनिया इसका पीछा करती है और सारे मामलात इसके लिए आसान कर दिए जाते हैं। इसके लिए बरकत के और रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अगर बंदा अल्लाह रसूल से हटकर दुनिया के पीछे भागता है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं फिर बरकत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी फिर भी इसका काम अनकम्प्लीट रह जाता है, मुकम्मल नहीं होता। हाँ, ये नमाज की बरकत है। अगर बंदा सिद्के दिल से अल्लाह की बारगाह में झुक जाता है, अल्लाह अपनी खुदाई को इसके आगे झुका देता है, अपनी खुदाई को इसके आगे झुका देता है। तो अल्लाह की बारगाह में हक्का तुकाती ही से मुराद क्या है, जितनी तुम्हारे अंदर कोशिश है, जितना अल्लाह ने तुम्हें नफ्से लव्वामा अता फरमाया है, मलामत करने वाला, भाई ये काम दुरुस्त नहीं, ये दुरुस्त है, जितनी कोशिश है अपनी कोशिश करो अल्लाह की बारगाह में डरने की। और वो क्या है, दीन पे अमल करना। अल्लाह की बारगाह में डरने से मुराद क्या है, उसके प्यारे हबीब की शरीयत को अपनाने की कोशिश करना। अपनाने की क्या करना, आगे रब क्या फरमा रहा है, अल्लाह फरमाता है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह फरमाता है तुम मरना ना, हाँ जब भी मरना तो सोने का होके मरना, और जद्दू भी मरे हो तो सोने दा हो के मरना। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बंदा इतना दीने ईमान पे पक्का हो जाए और कोशिश करता रहे। मिसाल के तौर पे ये कलमा शरीफ ही है, इसको अपना विरदे जुबान बना ले, जब इसे कोई तकलीफ पहुंचे ये पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब भी इसे कोई खुशी मिले तब भी पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर क्या होगा, जब इसे मौत आएगी जो आदत बनी होगी वही आदत इसके जुबान पे कलमा बन के आ जाएगी, वही आदत इसकी जुबान पे क्या हो जाएगी, कलमा बन के आ जाएगी। तो अपनी जुबान को, अपने ख्यालात को फजूल गोई और फजूल सोच से पाक करें। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, तेरे इस्लाम का हुस्न ये है कि तू उस बात को तर्क कर दे जो ला यानी है, जो क्या है, फजूल बातें हैं, उनसे हट जा। अगर फजूल बातों में लगा रहेगा फिर मरते टाइम कलमा याद नहीं आएगा, कलमा याद नहीं आएगा। अंतुमुल मुस्लिमून, अगर सोने पाक नबी का कलमा पड़ा है तो फिर डट जा। फिर क्या है, सोने की गुलामी में डट जा, पक्का हो जा, अपने कीदे पे कायम हो जा। अगर कायम रहेगा जिंदगी में, जब मौत आएगी तो अल्लाह तुझे सोने नबी के कलमा पढ़ने की तौफीक अता अंतुमुल मुस्लिमून, यही है। लेकिन हमारे अंदर आज हमने अपना मुआजना करना है, हम सब ने अपना मुआजना करना है। खुशी मिलती है तो शैतानी कामों में लग जाते हैं, जब ज़ल्ज़ला आता है फिर कलमे पढ़ते हैं, तकलीफ पहुंचती है फिर अल्लाह को याद करते हैं, कांटा की तकलीफ भी पहुंचे फिर भी अल्लाह को याद करते हैं। लेकिन एक जरा बराबर खुशी मिल जाए, अल्लाह रसूल से मुंह हटाकर शैतान के रास्ते की तरफ गामजान हो जाते हैं। तो हमारे ईमान और इस्लाम की ये हालत है। जब ऐसी हालत होगी तो फिर मरते दम कलमे नसीब से होते हैं, कलमे नसीब मुकद्दर से होते हैं। हम ये नहीं कहते ना हो, लेकिन हम दुआ यही करते हैं हो जाए कलमा नसीब, ये मुकद्दर की बात है। क्यों, हुजूर ने फरमाया बाद बंदे ऐसे होंगे जिनकी सारी जिंदगी इस्लाम पे गुजरेगी, मौत का वक्त आएगा तो वो कुफर में चले जाएंगे। बाद ऐसे होंगे जिनकी सारी जिंदगी कुफर पे गुजरी होगी, लेकिन जब मौत का वक्त आएगा तो अल्लाह उन्हें रसूल पाक के कलमे पढ़ने की तौफीक दे दे। तो
ये उसकी अता है, उसका फजल है कि वो किसे अपने महबूब की गुलामी में रखे। कलमे का हक ये है कि हम अल्लाह से डरने की कोशिश करें, और दूसरा हक ये है कि हम इस्लाम पे कायम हो जाएं। क्या हो जाएं? इस्लाम पे। और देखें जो पक्के लोग होते हैं ना, वो तो पीर भी बदलते नहीं है। अल्लाह रसूल तो बड़ी बात है ना, वो पीर भी नहीं बदलते। बाबा फरीद गंजे शक्कर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनके नाम के डंके आज बजते हैं, अल्लाह मोहम्मद चार यार जी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद हक फरीद। इनकी बारगाह में एक पेंडू आया, हजूर मुझे बैत कर लें। आपने जब उसे बैत फरमाया ना, साथ फरमाया ध्यान करी हुण पीर वटांदा ना रहे। ध्यान करना, अब पीर बदलना मत। क्या हुआ? वो एक दिन एक दरिया के किनारे चल रहा था, दरिया में गिर गया। जब डूबने लगा तो हजरत हिजर अलैहिस्सलाम आ गए। कौन आए? सारे बोले कौन आए? भाई ऐसे मौके पे जब पता हो कि अब जान पे बन आई है, बंदा तो तिनके का सहारा भी मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। हजरत हिजर अलैहिस्सलाम आ गए। आपने आगे हाथ किया करके फरमाने लगे, ऐ बंदा यहूदा, अपना हाथ मुझे दे दे, मैं तुझे बचा लूंगा। तेरा लिए मैं अल्लाह की बारगाह में तेरी जान बचाने का वसीला बन जाऊंगा। लेकिन ये पक्का मरीज था, कहने लगा मेरे मुर्शद ने कहा है अब हाथ मुझे दिया है, किसी और को ना देना। हाथ मुझे दिया है, किसी और को ना देना। और जिसने मेरे साथ इतनी बड़ी बात की है, वही पीर मुझे बचाएगा भी, वही पीर मुझे बचाएगा भी। जब इतनी बात कही ना, हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तेरा इम्तिहान था, चल हाथ दे दे। मुझे फरीद नहीं भेजा है, मेरा मुरीद आज आजमाइश में है, चेक कर ले कच्चा है या पक्का है। कच्चा है या तो पक्के जो मुरीद होते हैं वो अपना पीर भी बदलते नहीं। अल्लाह रसूल तो बहुत बड़ी बात है। अल्लाह रसूल तो मुर्शिद दे दवारे ओते ओ मुकम्मला ये चुका नवे नवे ना यार बनाए वांग कमीने लोका। जिसकी गुड्डी बुलंद देखी उसी को हाथ दे दिया, जिसकी गुड्डी बुलंद देखी उसी को हाथ दे दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के पीर की बेअदबी करें, नहीं, अपने पे पक्के रहें और किसी की बेअदबी भी ना करें। किसी मुर्शिद की, किसी के पीर की बेअदबी भी ना करें। इस्लाम इस यही दरस देता है कि अल्लाह वालों की इज्जत करनी है, उनका अदब रखना है, उनका या करना है। अगर उनके मुतल्लिक गलत बात करोगे तो फिर रब फरमाता है मैं तुमसे ऐलान जंग करता हूँ, मैं ऐलान जंग करता हूँ। तो मतलब ये है कि बंदा अकीदे पे कायम हो जाए और अपनी तवज्जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रखे। क्यों? जब सब सहारे छूट जाते हैं, टूट जाते हैं, फिर सहारा या खुदा का होता है या मीठे मुस्तफा का होता है। शाह सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने गुलिस्तान सादी के अंदर एक बादशाह की बात नकल की है। आप फरमाते हैं एक बादशाह था पहले वक्तों में, बड़ा आदिल बादशाह था, रियाया पे रहम करने वाला। माशाल्लाह आज तरह के बादशाह नहीं थे जो माशाल्लाह जिन्हें बस कुर्सी चाहिए, इक़्तिदार चाहिए, नहीं, वो नेक बादशाह था। बीमार हो गया, बड़े हकीमों के पास गया, लेकिन हर एक ने कहा ये ला जवाब मर्ज है, इसका कोई इलाज नहीं है, ये ऐसी मर्ज है। उसने सुना कि फलां इलाके में बहुत बड़ा
सियाना दना हकीम है, उसे बुलाया। जब बुलाया गया उसने फरमाया कि ए बादशाह, हाँ तेरी मर्ज का इलाज है लेकिन बड़ा मुश्किल है जरूर लेकिन मुश्किल है। बादशाह ने कहा कैसे मेरा इलाज होगा? उसने कहा नौजवान बच्चा जिसकी उम्र 8-10 साल के करीब हो, उसका सफरा यानी उसका खून ताजा, उसमें दवाई बनाकर तुझे दी जाए तो तू ठीक हो जाएगा। अब बादशाह था, नेक दिल था, उसने कहा जाओ भाई मेरी रियाया के पास जाओ, उन्हें जाके बताओ बादशाह बीमार है, तो उसके इलाज के लिए एक नौजवान 9 उम्र बच्चे का खून चाहिए ताजा, तो जो खुद दे दे बच्चा उसे खरीद के ले आओ, जो खुद दे दे बच्चा उससे। अब इसके सिपाही गए इसकी रियाया के पास, एक एक घर में जाकर दस्तक दी है, जाके बताते हैं हमारा बादशाह कैसा है। सारे कहते हैं बड़ा अच्छा बादशाह है, बड़ा सादी को अमीन बादशाह है, अदल करने वाला बादशाह है। लेकिन जब आगे बात कही जाती है कि उसे तुम्हारे बच्चे की खून की जरूरत है, हर एक मुंह वटा जाता है, अपना मुंह फेर जाता है, माजरत करने लगता है, माफी मांगने लगता है। लेकिन चलते चलते ये सहरा में निकले, वहां पे एक झोंपड़ी है, झोंपड़ी के अंदर एक माई और एक बाबा ये बूढ़े हो चुके हैं और बैठे हुए हैं। अल्लाह ने इन्हें पिछली उम्र में एक बेटा अता फरमाया जिसकी 8-10 साल उम्र है, वो इनके आगे पीछे खेल रहा है। सिपाही आए, आके इन्हें पूछा बताओ हमारा बादशाह कैसा है? इन्होंने उसकी तारीफ के पुल बांधने शुरू कर दिए, वो तो बड़ा अदल करने वाला नेक बादशाह है। इन्होंने कहा वो बहुत सख्त बीमार हो गया है, उसका इलाज करवाना है, ये परेशान हो गए, अल्लाह उसे सेहतयाबी अता फरमाए। इन्होंने आगे वाली बात कही, कहने लगे उस बादशाह को तेरे बच्चे का खून चाहिए। बाबा कहने लगा ठहर जा, मैं अपनी बीवी से मशवरा कर लूं। अल्लाह अकबर, ये बीवी से मशवरा करने लगा, हम बूढ़े हो चुके हैं, बच्चा जब जवान होगा हमने इसकी बहारें कब लूटनी है, आज नहीं तो कल हम दुनिया से चले जाएंगे। बादशाह नेक दिल इंसान है, चलो हमारे बच्चे के खून के जरिए अगर बादशाह ठीक हो गया तो सारी रियाया को फायदा मिलेगा। इन्होंने ये बच्चा दे दिया। अल्लाह अकबर, जब बच्चे को लेकर आए, अब बच्चा रोने लगा। बादशाह की अदालत में दरबार में बच्चा लाया गया है, वजीर भी बैठे हैं, मशीर भी बैठे हैं, बादशाह भी बैठा है। अब जनाबे वाला वो आया है छुरी लेकर कसाई, इसे ज़िबा करने के लिए जब आया, बच्चे ने पहले जमीन की तरफ देखा, जमीन से नजर उठाई, बादशाह की तरफ देखा, वजीरों की तरफ देखा, आंखों में आंसू जारी है, वहां से नजर उठाई, आसमान की तरफ देखा और अल्लाह की बारगाह में दिल ही दिल में इल्तिजा करने लगा, ऐ मेरे रब, ये जमीन भी मुझ पर रहम नहीं खाती, ये वजीर इनकी औलादे भी हैं, इन्होंने ही तो माल बादशाह का लूटा है, आज बच्चे का खून देने की बात आई है। ऐ मेरे मौला करीम, मेरे माँ बाप ने मुझ पर रहम नहीं खाया, उन्होंने भी मुझे चंद दिरमों के बदले बेच दिया है। ऐ मौला, आज सारे सहारे टूट गए हैं लेकिन तेरा सहारा बाकी है, मैं तेरी बारगाह में इल्तिजा करता हूँ, रहमत दा नी पा खुदाया, बाग करे सुका हरिया, बूटा आस उम्मीद मेरी दा, कर दे मेरे परिया। ये दिल ही दिल में इल्तिजा कर रहा है, इतने में बादशाह के दिल में रहम आया,
रहम आने की देर है। बादशाह को महसूस हुआ कि अल्लाह ने मेरी तकलीफ दूर कर दी, अल्लाह ने मेरी तकलीफ दूर कर दी है। उसने साथ ही ये आर्डर जारी किया कि इस बच्चे को ज़िबा ना करना। अब उसने बच्चे को करीब बुलाया, बताया बेटा तू बोला नहीं, बस तेरी आंखों के आंसू थे। पहले जमीन की तरफ देखा, फिर हमारी तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ देखा, बता तेरे दिल में क्या चल रही थी। उसने कहा या बादशाह सलामत, जमीन की तरफ देखा तो मैंने सोचा कि मेरे माँ बाप, उनके बुढ़ापे का मैं सरमाया था, उन्होंने मुझे बेच दिया, उन्होंने मुझसे जुल्म किया। फिर मैंने वजीरों की तरफ देखा, इनके भी बच्चे हैं, शायद इन्हें अपने बच्चे याद आ जाएं तो मेरी तरफ रहम आए और बादशाह से ये रिक्वेस्ट करें इस बच्चे को माफ कर दे। बादशाह तेरी तरफ भी देखा, लेकिन तेरी आंखों में भी मैंने रहम ना पाया। जब सब सहारे झूठ गए, सहारे टूट गए, तो मैंने फिर उसकी तरफ देखा जो सहारा टूटने नहीं देता, सहारा बन जाया करता। तो ये है पक्के हो जाओ उसकी बारगाह में, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। उसकी बारगाह में क्या हो जाओ, पक्के हो जाओ, इतने पक्के हो जाओ कि तुझे खुशी पहुंचे तब भी अल्लाह नबी का नाम हो तेरी जुबान पे, तुझे गम आए तब भी अल्लाह रसूल का जिक्र हो। फिर क्या होगा, ये आदत बनेगी, उधर फरिश्ता अजल मौत का पैगाम लेके आएगा, तेरी जुबान पे वाह वेला नहीं, अल्लाह और उसके हबीब का जिक्र जारी हो जाएगा। तो वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ये शबे बरात आ रही है, ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा पैकेज है। क्या है पैकेज है? हुजूर ने इरशाद फरमाया कि बाकी जो रातें हैं अल्लाह की जो रहमतें हैं पिछली रात में बरसती हैं, लेकिन जब शबान की 15वीं रात आती है, इधर सूरह गुरूब होता है, अल्लाह की रहमत आसमाने दुनिया पे जलवा फरोज हो जाती है, आसमान दुनिया पे जलवा फरोज हो जाती है। और वो रब निदाएं लगाता है कोई रिज़्क मांगने वाला कि उसे रिज़्क में बरकत दे दी जाए, है कोई उम्र सेहत मांगने वाला उसे बरकत दे दी जाए, है कोई गुनाहों की माफी मांगने वाला उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील करके नेकूकारों में शुमार कर दिया जाए। तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती है जब 15वीं शुबान आई ना तो हुजूर की बारी उस वक्त मेरे हुजरे में थी, तो मैं लेटी हुई थी, मुझे ना पता चला। अल्लाह के नबी उठकर बाहर तशरीफ ले गए, मैं समझी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और ज़ौजा के पास चले गए हैं, लेकिन जब मैं उठ के पीछे पीछे गई मैंने क्या देखा कि अल्लाह के नबी जन्नतुल बकी में है और अल्लाह की बारगाह में दुआएं उम्मत की खैर की मांग रहे हैं। उम्मत की खैर की क्या मांग रहे हैं? दुआएं मांग रहे हैं। हुजूर ने जब देखा फरमाया आयशा तूने समझा कि मैं तुझ पे ज्यादती कराऊंगा? ना, नबी इंसाफ करने वाला है, नबी ज्यादती करने वाला नहीं है। आज शुबान की 15वीं शब है। इस शब को जब रात पहला पैर होता है अल्लाह करीम की रहमत आसमाने दुनिया पे जलवा फिक्र हो जाती है। और मेरी ज़ौजा आयशा इस रात अल्लाह करीम बनु कलब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर मेरे उम्मत के गुनाहगारों को मेरी उम्मत के गुनाहगारों को क्या करता है? बख्श देता है। हुजूर ने मिसाल क्या दी? बनु कलब की बकरियां। इनके पास इतनी बकरियां हुआ करती थी जिवें कहंदे ने फलाने को इन्ना उन्हें पता ही नहीं, फलाने को इतना पैसा है उन्हें पता ही नहीं, वो बैंकां च कितना है ते घर कितना है ते बाहर कितना है। इस तरह इनके पास बकरियां हुआ करती थी, इन्हें उनकी तादाद का शुमारा ही नहीं था। तो एक बकरी, भाई हम तो आज बड़े बड़े साइंसदान हैं, कोई साइंसदान ही आ जाए हमारे सर के बाल ही गिन के बता दे तो हम समझ जाएंगे कि इसने इल्म का औज पाया है। लेकिन ये अल्लाह की शान कुदरत है
जब हम अपने सर के बाल गिन नहीं सकते तो बनु कलब की बकरियों के बाल कैसे गिन सकेंगे? इतनी रहमतें होती हैं, इतनी बरकतें होती हैं। ये जो 15वीं शब आ रही है, ये पैकेज है। देखें अल्लाह ने 27वीं शब जो रखी है ना, इसमें भी राज है, राज में रखा है इसे कि ताक रातों में इसे ढूंढो। वैसे तो हम 27वीं रात को महफिल कुरान कर लेते हैं और साथ 2-4 नफल पढ़ ले, नमाज तस्बीह पढ़ ली, बस ठीक है जी। हमने 27वीं रात ये जो है हमने पा ली है, ये शब कदर की रात है, इसमें 1000 महीनों से ज्यादा का अजर है। लेकिन ये हमारा नजरिया है, हमारा अकीदा है। लेकिन क्या पता कि अल्लाह ने इस रमजान की रात वो 21 तारीख को रखी हो, या 23 को रखी हो, या 25 को रखी हो, या 29 को रखी हो, ये हमें नहीं पता। हम बस 27 को इबादत करते रहे हूँ। यही वजह इत्तिकाफ की भी मेन वजह यही है कि बंदा आखिरी 10 रातों में इत्तिकाफ करके उस रात की बरकतें लूटे, ताकि हर रात इबादत करे और उसे उस रात की बरकतें मिल जाए जिस रात में 1000 महीनों जैसी अल्लाह इबादत का अजर था। लेकिन रात में रखा है। ये जुम्मा का दिन है, इसमें एक घड़ी हजूर फरमाते हैं कि जिसमें जो भी दुआ मांगी जाए अल्लाह कबूल फरमा लेता है। बात कहते हैं दोनों हुतबों के दरमियान है, बात कहते हैं नमाज असर से नमाज मगरब तक है, या नमाज जुम्मा से नमाज असर तक है, वो घड़ी इसके दरमियान है। अल्लाह ने राज में रखी है, लेकिन ये शबे कदर वो रात है जिसे राज में नहीं रखा, खोल के बयान कर दिया है। ये जो शबे बरात है इसे राज में नहीं रखा, खोल के बयान कर दिया है और ये भी बता दिया है कि इस रात को जो बंदा अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करता है अल्लाह उसे माफी अता फरमा देता है। और ये वो रात है कि इस रात में हुजूर ने फरमाया कि बंदे की जिंदगी और मौत का फैसला कर दिया जाता है। जिंदगी और मौत का, इसने अगले साल जिंदा रहना है या इस साल में मर जाना है। तो हुजूर ने फरमाया इसके दिन को रोजा रखो और इसके रात को कयाम करो। और मैं ये नबी चाहता हूँ कि जब मेरी जिंदगी और मौत का फैसला किया जाए, या मोहम्मद अरबी अल्लाह का रोजा रख रहा हो या अल्लाह का नबी उसकी बारगाह में सजदा रेजी कर रहा हो, सजदा रेजी कर रहा हो, तो कुरान पढ़ें इस रात को। मौला कायनात फरमाते हैं कि जब मैंने रब से बातें करनी होती हैं तो मैं नमाज पढ़ता हूँ। क्या करता हूँ? सारे बोले क्या करता हूँ? नमाज पढ़ता हूँ। और आप फरमाते हैं जब मेरा जी चाहे कि मेरा रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। मैं क्या करता हूँ? नमाज अल्लाह से बातें बंदे की है, कुरान अल्लाह की बातें बंदों से है। कुरान अल्लाह की बातें बंदे से है। भाई देखें दुनिया की जितनी भी अदालतें हैं उसमें फैसला जो है वो किया जाता है। कत्ल का फैसला कसास है। कत्ल का फैसला क्या है? कसास है। बंदा जो जुर्म कर ले उसका फैसला उसी तरह है। अगर किसी ने हाथ काटा है तो उसका फैसला हाथ ही काटना है। लेकिन अल्लाह की अदालत ऐसी है जब बंदा इसमें आकर माफी तलब करता है अल्लाह गुनाह को भी नेकी में तब्दील फरमा देता है, गुनाह को भी। और इतना रहमत और बख्शनहार है कि हुजूर ने मैदान माशर का जिक्र फरमाया। आका इरशाद फरमाते हैं मेरे एक उम्मती को लाया जाएगा अल्लाह के हरीम कुरम में और उसे उसका बदियों वाला नामा माल दिया जाएगा। पढ़ अपनी बदियां, वो बड़ी बड़ी जो गुनाह होंगे ना उन्हें छोड़ता जाएगा। छोटे छोटे गुनाह अल्लाह की बारगाह में वो पढ़ के सुनाता जाएगा। जब मुकम्मल हो जाएंगे ना तो रब फरमाएगा ऐ मेरे बंदे मैंने ये तेरे गुनाह माफ फरमा दिए हैं, मैंने तेरे ये गुनाह क्या कर दिए हैं? माफ फरमा दिए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसने वो बड़े बड़े पहले नहीं बयान किए होंगे। जब ये बात अल्लाह की बारगाह से सुनेगा अर्ज करेगा मौला ये तो छोटे छोटे गुनाह हैं, मैंने तो बड़े बड़े भी किए हैं, मैंने तो बड़े बड़े भी किए हैं। जब ये हुजूर ने बात बयान फरमाई हुजूर मुस्कुराए, इतने मुस्कुराए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाढ़े मुबारक जाहिर हो गई। तो जब इतना वो कहेगा हुजूर फरमाते हैं रब फरमाएगा मेरे बंदे आज तू 70 की 70
में हाजिर है, मेरे मुस्तफा की गुलामी का तुझे तुरंत इम्तियाज हासिल है। मेरी रहमत ये गवारा नहीं करती, मैंने तेरे जब छोटे माफ कर दिए हैं, बड़े तेरे मैंने नेकियों में तब्दील करके जन्नत का फजल तेरे दी आस करीमा ते और गुरूर ना काई। तो ये अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह का फजल है। ये जो रात आ रही है, इस रात को अच्छे अंदाज में दुआ करें, अल्लाह मुझे भी और आपको भी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, हमें अपने गुनाहों की माफी मांगने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह की बारगाह में हमें अच्छे अमाल का अहद करने की तौफीक अता फरमाए। जो भी मांगे मिलेगा, जो भी मांगे मिलेगा, खैर मिलेगी। मांगने का वाल भी होना चाहिए। आखिरी बात है, अल्लाह अकबर, नबी पाक की बारगाह में एक बंदा आया, मौला कायनात फरमाते हैं कि उसने आकर अर्ज किया, ए मोहम्मद मुझे अता करो, ए मोहम्मद मुझे अता करो। सरकार ने उसकी बात ना सुनी, जवाब ना दिया। उसने दूसरी मरतबा अर्ज किया, मुझे अता करो। सरकार ने जवाब इरशाद ना फरमाया। तीसरी मरतबा हजूर का वो पल्लू पकड़ के अर्ज करने लगा, ए अल्लाह के नबी, मैं तुमसे मांग रहा हूँ, आप मुझे अता नहीं करते। मेरे हुजूर ने फरमाया, साल माशेता, जो दिल अंदर मांग ले मोहम्मद ने अता फरमाएंगे। कमली वाला तुझे अता फरमाएगा, जो तुझे जी चाहता है मांग ले। मौला कायनात फरमाते हैं, सहाबा के दिल में, हमारे दिल में ये बात आई थी, ये तो अब सीधा जनती है, जारी बात है, ये जन्नत ही मांगेगा, तो इसे आज मिल जाएगी जन्नत, ये चलता फिरता जनती है। लेकिन उसने क्या सवाल किया? उसने सवाल किया, ए कमली वाले, मेरे पास सवारी नहीं, मुझे ऊंट अता करो, मेरे पास सवारी नहीं, मुझे ऊंट अता करो। तो हुजूर ने फरमाया, इसे ऊंट अता कर दिया जाए। ऊंट लेकर जाने लगा। सरकार ने फरमाया, ये तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने की बुढ़िया से भी कम तर निकला। या रसूलल्लाह, कैसे? सरकार ने फरमाया, जब हजरत मूसा ने उससे पूछा था कि तू मुझे बता, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत किस जगह पे है, उसने शर्त रखी थी और उसने मांगा था। या रसूलल्लाह, क्या मांगा था? मेरे आका पाक ने शायद फरमाया, उसने दो चीजें मांगी थी। पहली चीज ये मांगी थी, क्या नबी अल्लाह, जब जन्नत में जाऊं, मुझे जन्नत में आग का महल में साथ मिल जाए, आग का महल में साथ मिल जाए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, तेरे लिए जन्नत की दुआ कर देता हूँ, तुझे साथ की क्या जरूरत है? फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि मूसा, ये तेरा नबी का दर है, तुझसे जो मांगती है तू हाथ उठा दे, मोहम्मद के रब नहीं अता करना, अल्लाह ने अता करना है। अता किसने करना है? रब ने अता करना है। लेकिन सदका प्यारों का वो सब कुछ अता करता है। और दूसरी चीज उसने ये मांगी थी कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरी जवानी वापस लौटा दे, मैं फिर 16 साल मेरी जवानी वापस। देखा ना, आप आज भी माशरे के अंदर औरतें अपनी उम्र नहीं बताती, 80 साल की होगी फिर भी 40 साल की कहेगी। और ब्यूटी पार्लर इन्हीं की वजह से आबाद शाद है ना। तो ये वजह है कि औरत उछल चाहती है और अपने आप को कम उम्र दिखाना चाहती है। उसने ये मांगा था तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, दुनिया में भी उसे शबाब मिला था और जन्नत में उसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का साथ मिलेगा। तो ये है मांगने का तरीका, मांगने का तरीका। बड़ी बारगाह है, उसमें किस चीज की कमी है? बड़ी चीज मांगो, बड़ी चीज मांगो, उसमें सब कुछ आ जाता है। उसने जन्नत ही नहीं मांगी, उसने कहा मूसा आपका साथ चाहिए। जाहिर बात है, जब मूसा का साथ मिलेगा तो जन्नत में मिल जाएगी, साथ मिलेगा आखिरत में तो जन्नत में मिल जाएगी। तो दुआ है अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह करीम हमें अपने गुनाहों की मुआफी मांगने की तौफीक अता फरमाए और आइंदा जिंदगी हमें नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। जो शब बरात आ रही है, ये गुनाहों की आजादी की रात है और गुनाहगारों की जहन्नम से आजादी की रात है। अपने फोशुदगान के लिए भी दुआ करें और अपने लिए भी दुआ करें। अल्लाह करीम रहम व फजल फरमाए, सुनते अदा फरमा लें।